जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचिंग वाला पर। मैं हिमांशु गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। यूपी अल्टी ग्रेड 2025 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन कल आउट हो गया है, यानी कि 28 जुलाई को, और साथ ही साथ आपकी फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो चुकी है। लेकिन कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में दूर हो जाने वाला है। जी हाँ, आज की इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आपका होना चाहिए अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अप्लाई यहां पर कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे किस तरीके से हम अपनी इस तैयारी को कर सकते हैं, जो कि अब सिर्फ एक फेज में नहीं बल्कि दो फेज में एग्जाम होगा, यानी कि प्रीलिम्स और यहां पर मेंस एग्जाम यहां पर लिया जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जहां पर अगर हम बात करें 300 नंबर की आपकी परीक्षा रहने वाली है। और अगर हम बात करें मेंस में तो वहां डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें आपकी 200 नंबर की यहां पर परीक्षा होने जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेते हुए चलता हूं इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि जो जो बदलाव हैं वो सारे बदलाव आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन सारे जो पोस्ट हैं और उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर हिंदी माध्यम, हिंदी सब्जेक्ट से जो अभ्यर्थी अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे वो पुरुष वर्ग है या महिला वर्ग है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा क्या आपकी उत्तीर्ण यहां पर होनी चाहिए। अब यहां पे उन्होंने क्लियर कट ये बोला कि जो भी हिंदी से अप्लाई करने जा रहे हैं, आपका हिंदी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आते हैं कि सर हिंदी अगर मैंने 2 साल पढ़ा है, 3 साल नहीं पढ़ा है, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो देखिए, दैट सब्जेक्ट विल बी काउंटेड एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट, फिर वो सब्सिडरी के तौर पर देखा जाएगा। तो आपका तीनों साल यानी पढ़ा होना चाहिए वो विषय, पूरा ग्रेजुएशन में आपके 3 साल वो विषय पढ़ा होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि उससे आपका ग्रेजुएशन है यानी कि स्नातक है। पहला डाउट क्लियर। दूसरा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि संस्कृत से आपने यहाँ पर 12th करा होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट में आपका यहाँ पर संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, देन ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, आगे बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में भी सेम वही है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रह गया, दैट इज बीएड डिग्री। तो बीएड डिग्री आपका यहाँ पर आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात कहते हैं कि सर हिंदी से बीएड करना जरूरी है, हिंदी विषय ही होना चाहिए, या कोई भी विषय से हम लोग कर सकते हैं? तो किसी से भी आप कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बस बीएड डिग्री आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। इसी प्रकार से जब इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड डिग्री आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर गणित से यानी कि मैथ से, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफी डाउट रहता है कि सर मैंने मैथ्स के साथ केमिस्ट्री से क्या हुआ है, क्या मैं मैथ्स से अप्लाई करूं, साइंस से करूं? मैंने फिजिक्स से किया हुआ है, सर मैं किससे अप्लाई करूं? तो मैं आपको एक सिंपल सोबर सा तरीका बताता हूं ये चेक करने का कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग मैं वेट करूंगा और आपको विज्ञान की तरफ भी ले जाना चाहूंगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन यही तो रहता है कि मैथ से अप्लाई करें या साइंस से अप्लाई करें। तो पहले एक बार यहां पर समझ लेंगे और फिर तीनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करके बताएंगे विज्ञान, और उसके बाद आपका यहां पर अभी एक और वैकेंसी आएगी उसमें भी आपको बता देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैथ्स और साइंस के बीच में डिफरेंशिएट करके बताएंगे कौन कौन एलिजिबल है। तो पहली बात उन्होंने ये बोल दिया है गणित के लिए कि मैथ्स से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। विज्ञान यानी साइंस से अगर हम बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यानी अगर आपका फिजिक्स है और साथ ही साथ आपका केमिस्ट्री है, तो इससे आप क्या अप्लाई कर पाएंगे एज अ साइंस से, साइंस बैकग्राउंड, साइंस में आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका ग्रेजुएशन में रहा है, ये बात उन्होंने कही है। ठीक, उसी के साथ साथ आपका बीएड डिग्री आपका यहाँ पर जो है कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे अब आपका डाउट आता है कि सर हम किससे अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर किसी का, ध्यान समझिएगा, अगर किसी का मैथ्स के साथ यहाँ पर फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, अगर ये तीनों विषय हैं, ठीक है ना, मैथ्स के साथ फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, यानी कि तीनों विषय हैं, तो फिर आप मैथ्स से भी अप्लाई कर सकते हैं और आप साइंस से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि तीनों ये जो विषय हैं आपने 3 साल पढ़े होने चाहिए। इनकेस मान लीजिए अगर आपने मैथ्स 2 साल पढ़ा है और फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 3 साल है, तो फिर आप साइंस से एलिजिबल होंगे। इनकेस अगर आपने मैथ्स 3 साल पढ़ा है और फिजिक्स या केमिस्ट्री आपने सिर्फ 2 साल पढ़ा है, 3 साल नहीं पढ़ा, तो फिर आप यहाँ पर जो है मैं आपका मैथ्स से एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत आपको समझने वाली बात है कि कौन सा सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के 3 साल 3 ईयर्स आपने पढ़ा हुआ है।
ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी अगर आपने तीनों से पढ़ा करा हुआ है तो आप मैथ से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप साइंस से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं एसएसटी के लिए। अब यहां पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझिएगा। जब हम एसएसटी में बात करते हैं तो फिर से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और किन किन विषयों से इसमें बोला जा रहा है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स विषयों में से कम किन्हीं दो विषयों में स्नातक उपाधि हो। जैसे आप देखते हैं कि बीपीएससी में ये कंडीशन दे रखी होती है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक विषय होना ही चाहिए। यहां पर ऐसा बाउंडेशन नहीं है, इन्होंने 4 विषय दिए हैं एलटी ग्रेड में, इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, जो 4 होते हैं। इनमें से किसी भी 2 से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, यू आर एलिजिबल फॉर सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के लिए, और आई थिंक इसमें आप सभी जो है वो लाइक करेंगे, एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ बीए डिग्री आपको यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। अब मेन जो बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है। बीटेक बी डिग्री आपने की हुई है कंप्यूटर साइंस से, साथ ही साथ अगर हम बात करें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री आपने ली हुई है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है, कंप्यूटर से नहीं है, लेकिन उसके साथ फिर आपने ए लेवल कोर्स कर लिया है NIELIT से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसी के साथ आपने या फिर बीएड डिग्री किया है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, एंड एमसी अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। ये बात बोली जा रही है। इसी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर बोली जा रही है कि डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी कि बीएड डिग्री इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इन इंडिया एज पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी यहां पर कंप्यूटर कैंडिडेट्स के लिए बीएड डिग्री जो है वो अनिवार्य है। बीएड डिग्री अगर आपका नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हमने बीटेक तो किया हुआ है या बी तो किया हुआ है, बीसीए तो किया हुआ है, लेकिन बीएड नहीं है, क्या मैं एलिजिबल हूं? आप एलिजिबल नहीं है। बीएड डिग्री आपका होना चाहिए, देन आप बिल्कुल एलिजिबल है, ये वाली बात, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर और बढ़ते हैं यहां पर उर्दू कैंडिडेट्स के लिए। तो फिर से वही बात, उर्दू से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। जीव विज्ञान से बात करते हैं, जो मैं आपको तीसरा सिनेरियो बता रहा था साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स के लिए, जीव विज्ञान, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी से कौन कौन यहां पर अभ्यर्थी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ अगर आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, तो ये 2 विषय आपके होने चाहिए स्नातक में, ग्रेजुएशन में, देन यू आर एलिजिबल फॉर जीव विज्ञान, है ना, भारत में। और साथ ही साथ आपका बीएड डिग्री भी आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। केमिस्ट्री या फिजिक्स से लेना देना नहीं है। अगर आपका जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं संस्कृत के कैंडिडेट्स के लिए। तो संस्कृत से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका यहाँ पे बीएड डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं जैसे हिंदी में था कि संस्कृत आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कला की बात करते हैं, यानी कि आर्ट्स में, जिसमें काफी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी भी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सिंपल सी बात कि आपने कला के साथ स्नातक की उपाधि यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। अब या फिर आपने बीएफए यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से अगर आपने किया हुआ है, यानी कि ललित कला से अगर आपने स्नातक किया हुआ है और साथ ही साथ आपका बीएड डिग्री है, तो भी आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। तो दोनों कैंडिडेट्स आपके आर्ट्स के और फाइन आर्ट्स के दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं संगीत यानी कि म्यूजिक के लिए। तो उसमें भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि संगीत के साथ आपका स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, इन्होंने ये बात कही है। अथवा या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक उपाधि के साथ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर, ये अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी में देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, सेकंड जो पॉइंट है, भारत में आपका वही है, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड डिग्री होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर भी क्या है, बीएड का रिक्वायरमेंट बोला गया है म्यूजिक वाले कैंडिडेट्स के लिए भी, ठीक। तो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ और सब्जेक्ट्स की तरफ, और देखिए जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं ना, उन्हीं में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आई हुई हैं, ये आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले अब वाणिज्य, यानी कि यहाँ पर भारत में विधि द्वारा, ठीक है, स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की आपको उपाधि है और साथ ही साथ आपके पास बीएड डिग्री है, तो आप इसके लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, डिग्री आपके पास होना चाहिए वाणिज्य से, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे बीएड डिग्री होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से वही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक की उपाधि हो और साथ ही साथ आपका यहाँ पे बीपीएड या फिर बीपीई आपका होना चाहिए, ठीक है। तो बीपीएड है या फिर बीपीई है
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फिजिकल साइंस वाले जो कैंडिडेट्स हैं। आगे बात करते हैं गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के कैंडिडेट्स के लिए। तो भारत यहां पर भी वही चीज है कि आपका गृह विज्ञान से स्नातक होना चाहिए और साथ ही साथ आपके यहाँ पे बीएड डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। कृषि से बात करें, एग्रीकल्चर से बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ जो वैकेंसीज है वो पुरुष के लिए पुरुष एलिजिबल है, महिला इसके लिए एलिजिबल नहीं है, महिलाओं के लिए वैकेंसी नहीं है। पुरुष के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपका जो है संस्था से कृषि, ठीक है, कृषि से या फिर उद्यान कर्म में स्नातक की उपाधि अगर आपकी है तो, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे बीएड डिग्री आपका है, तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, देखिए 1 महीने का आपको समय मिल रहा है यहाँ पे फॉर्म फिलिंग के लिए, और आपका इसका जो एग्जाम है वो भी आपको बहुत जल्द होता हुआ दिखेगा। तो इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है। और आपके लिए ना हमने कुछ बेहतर सोचा है, कुछ बहुत गजब का, मतलब कह सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज हमने सोचा कि हर एक विद्यार्थी के लिए जो कोर्स है, जो भी हमने डिजाइन किया है, बैच है, वो यूजफुल रहे और उसको बार बार उसको ना पे ना करना पड़े। क्योंकि देखिए वैकेंसी बहुत ईयर्स के बाद आई है, जो विद्यार्थी है वो पहले से फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा चीजों से जूझ रहा होता है। तो पहली बात तो कि एक ऐसा कोर्स डिजाइन करना कि जिसमें आपका हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पे सारी चीजें प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ जो मैं अभी आप लोगों से कह रहा हूं कि बहुत बेहतरीन चीज आप लोगों के लिए यहां पर की गई है पीडब्ल्यू की तरफ से, फिजिक्स वाला की तरफ से, वो ये है कि जो भी आपके लिए यहां पर बैचेस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जो भी बैचेस आप बैच में एनरोल करेंगे, तो जैसे ही आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको लगेगा कि सर पहले तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करूंगा, फिर मेंस के लिए तैयारी करूंगा, तो क्या मेंस के लिए मेरे को अलग से बैच ज्वाइन करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रीलिम्स के साथ साथ अगर आप मतलब इस बैच में अगर आप एनरोल करते हैं तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो भी आपको इसी में कराई जाएगी, जिन कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी वो जो मेंस का बैच है वो आपको इसी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन इसमें लिमिटेशन है, सिर्फ 7 दिनों के लिए आपकी अवधि दी गई है। जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो 7 डेज के अंदर एनरोलमेंट कर लेना। क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, देर अब आपको नहीं करनी है। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हर एक सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं विद जनरल आपका जो है पूरा का पूरा जो 300 नंबर का पेपर है प्रीलिम्स का, वो सारी तैयारी आपको वहां पे कराई जा रही है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस का बैच यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और उसकी भी तैयारी आपको इसी सेम फीस में आपको कराई जाएगी। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। कैसे एनरोल करना है मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो जैसे आप लोग जाएंगे यहाँ पर pw.live पर, तो pw.live पर आप जाते हैं, उसके बाद आप ऑल कोर्सेज के सेक्शन पे जाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम सेक्शन पे जाएंगे, टीचिंग एग्जाम सेक्शन पे जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे जो बैचेस हैं वो आपको दिख जाते हैं। तो व्यू ऑल पे जैसे आप जाएंगे तो यूपीएलटी ग्रेड के जो जितने भी आपके लेटेस्ट बैचेस हमने यहाँ पर लॉन्च किए हैं वो आपके लिए सारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड इनकेस कोई भी आपके पास डाउट आता है तो ये आपका हमारा जो है काउंसलर्स का नंबर है जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आप कभी भी कॉल करके कोई भी गाइडेंस है रिगार्डिंग बैच, रिगार्डिंग यूपी अल्टीमेट एग्जामिनेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी आपके कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुक्रिया।